नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरटी के अंतर्गत में दोस्तों प्रवेश जो है प्रारंभ हो चुके हैं। कब से इसके फॉर्म भरने वाले हैं और कब तक इसकी लास्ट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ होने वाले हैं। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में दोस्तों आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। और मैं वीडियो जो लेकर आऊँगा इसमें आपको फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या इसमें जानकारी आपको लगने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ठीक है। अब तक इसकी लिस्ट जारी होने वाली है, क्या इसका सेकंड सीजन भी चालू होने वाला है, ठीक है। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में दोस्तों आप एंड तक जरूर बने रहेगा। अपने आसपास में जो भी बच्चे हैं, तो अगर आपको आपके बच्चे या फिर फैमिली में अगर किसी के बच्चे जो आरटी के अंतर्गत में निःशुल्क प्रवेश लेना चाह रहे हैं, निःशुल्क से जो एडमिशन होते हैं दोस्तों, प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क आपको यहाँ पर जो शिक्षा आपको दी जाती है। तो मैं आपको अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा इसमें कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना, मैं पूरी जानकारी इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, मैं पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में दोस्तों आप एंड तक जरूर बने रहेगा। अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 2024 और 25 का दोस्तों आपको फॉर्म कैसे अप्लाई, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं इस पर दोस्तों ऑनलाइन जो आवेदन होने वाले हैं, मतलब कि 23 तारीख से, ठीक है। तो दोस्तों आज से ही दोस्तों ये आवेदन यहाँ पर दोस्तों प्रारंभ होने वाले हैं। 23 तारीख से प्रारंभ होने वाले, 3 मार्च 2024 तक यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन निःशुल्क शिक्षा अभियान, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 21 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, यानी कि परसों का ये नोटिफिकेशन 21 तारीख का। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, देखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, ठीक है। इसमें अधिनियम 2019 के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन पश्चात सत्यापन अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत सत्यापन में पात्र पाए गए बच्चों से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन दोस्तों यहाँ पर किया जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली जो कार्रवाई दोस्तों, प्रवेश हेतु पात्रताधारी इच्छुक आवेदन अपने ग्राम, वार्ड या फिर पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस की गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार कार्ड के ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको समग्र आईडी और आधार कार्ड जरूरी है, उसके बाद ही फॉर्म को आप अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र मूल दस्तावेज से सत्यापन कराना अनिवार्य है। मतलब कि आपको फॉर्म भरने के बाद में आपको जो आपको तारीख दे रखे, जो आपको डेट दे रखे, उस डेट पर आपको जाकर यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट जो है वो उसको सत्यापन करवाना है। जो भी आपने एडमिशन लिया उस समय आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन, यानी कि आपको नियरेस्ट जो भी पास का आपको जन शिक्षा केंद्र, शासकीय जन शिक्षा केंद्र है, वहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद में इसका डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों आपका उसमें पात्र अगर आप पाए गए, अगर आपका उस लिस्ट में नाम आता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही हुआ, तो दोस्तों आपको जो बाद आपको जो लॉटरी लगेगी या फिर जो लिस्ट में नाम आएगा, तो अगर आपका नाम आता है तो आप इसे एडमिशन लेने के लिए आपको लायक होंगे इसमें, ठीक है। कि सबसे पहले दो पोर्टल पर जो आपको यहाँ पर फॉर्म आपको भरा जाएंगे वो 23 फरवरी, आज से 23 फरवरी 2024 से यहाँ पर 3 मार्च 2024 तक दोस्तों फॉर्म आपको चलने वाले हैं, ठीक है। कि आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र, शासकीय जनशिक्षा केंद्र में आपको सत्यापन कराना, कब से करवाना है, 23 तारीख से फॉर्म भरा रहे हैं, 24 तारीख से लेकर 5 मार्च तक आपको यहाँ पर सत्यापन करवाना है। रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन, मतलब कि आपको यहाँ पर लॉटरी लगेगी। मतलब लॉटरी से मतलब ये है कि आपका जो है जो इतने सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे उसके अंदर आपको इस लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो वो 7 मार्च को आएगा, ठीक है। 5 तारीख आपको वेरिफिकेशन करवाना और 7 तारीख को उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में अगर आपके बच्चे का नाम आता है स्कूल में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको स्कूल में जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्कूल में प्रवेश है तो उपस्थित होना आपको, ठीक है। उसके 11 से 19 मार्च तक आपको यहाँ पर प्रवेश होना। अगर 7 तारीख को अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो वो 11 तारीख से लेके 19 मार्च तक आपको स्कूल में उपस्थित होकर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि द्वितीय चरण हेतु रिक्त सीटों, अगर जो एडमिशन होता है, अगर 7 तारीख को लॉटरी लिस्ट लगती है, उसके बाद में अगर कोई जो सीटें अवेलेबल होती है, जो सीटें खाली रह जाती है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको 21 तारीख से दोबारा एक मौका और मिलने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन इसके लेते आऊँगा कि कौन सी स्कूल में कितनी सीट खाली है और KG1 KG2 या फिर नर्सरी के लिए कितनी सीटें खाली, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि द्वितीय चरण जो चालू होने वाला 21 मार्च से चालू होने वाला है। द्वितीय चरण है तो स्कूलों की चॉइस को अपडेट किया जाना है, ठीक है। मतलब कि आपने पहले चरण में अगर आपने फॉर्म भर लिया तो आपको स्कूल सिर्फ अपडेट करना है, दोबारा आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरे चरण की जो लॉटरी लिस्ट आने वाली वो है 28 तारीख को आने वाली। और उसके बाद में अगर लिस्ट में नाम आता है आपको 30 तारीख से लेकर 5 तारीख आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों कब से कब तक आपको फॉर्म भरनी है। अब प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज, ठीक है। तो प्रवेश के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट है वंचित समूह के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब कि ST वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति मतलब कि ST वर्ग के लिए,
वन भूमि के पट्टाधारी परिवार विमुक्त जाति है। ठीक है, विमुक्त जाति क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो जातियाँ होती है वो आपके ये निःशक्त बच्चे, ठीक है, या फिर HIV ग्रस्त जो बच्चे होते हैं। इसमें कमजोर वर्ग आप देख सकते हैं गरीब रेखा के नीचे रहते हैं। ठीक है, जो नीचे रहते हैं उन बच्चों के परिवार, या फिर जो अनाथ हो चुके हैं ऐसे बच्चे, या फिर इन्हें कोविड-19 में उनके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं या फिर उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अंदर में बच्चे किसी मम्मी या फिर किसी के पापा एक्सपायर हो चुके हैं, तो परिवार से अभिप्राय है कि पति पत्नी या फिर उन पर आश्रित बच्चों से माता पिता की कोविड-19 से या फिर उनको मृत्यु हो, या फिर माता पिता का निधन पूर्व में हो गया तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे भी इनके लिए पात्र होंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी व्यक्ति से जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में मृत्यु हुई है उनकी। ठीक है, प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज वंचित समूह और कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देना, मतलब कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको सीधी भाषा में आपको देना है। ठीक है, SC ST और OBC के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकें सबसे मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों को नहीं बना होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए इस बात को। सबसे मैंने यहाँ पर आप यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। मतलब कि अगर अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो अपने माता पिता का आप दे सकते हैं, अपने भाई बहन का बन चुका है तो उनका भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य हैं तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। मतलब कि अगर एक परिवार में किसी के 5 बच्चे, अगर 5 बच्चों में 5 का नहीं बना है तो उनके पिताजी का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट बना है या फिर उनका जाति प्रमाण पत्र बना है तो वो भी उसके लिए मान्य होगा। ठीक है, विमुक्त जाति बंजारा, आबूड़ा हो गया, भाटू हो गया, ठीक है, बैरागी हो गया, कंजर हो गया, सांची, बछड़ा हो गया, मोगिया हो गया। ठीक है, ये इसी में जो विमुक्त जाति है, और इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों के पालक अभिभावक के नाम जारी वन ग्राम का पट्टा या फिर वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आप कौन कौन से होते हैं, कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हो सकें। ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों के नाम जारी वर्तमान में वैध, मतलब कि जीवित आपका BPL होना चाहिए। मतलब कि आपका जो राशन कार्ड बना था BPL वाला वो चालू होना चाहिए। मतलब उस पर राशन कंटिन्यू आप ले रहे हो, उसको बंद नहीं हो। ठीक है, वो बंद वाला राशन कार्ड मान्य नहीं होगा, आपको जीवित वाला राशन कार्ड यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया का है तो दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक का BPL कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन है तो मान्य होगा। मतलब कि आपका जिस भी जिले में आपका राशन कार्ड बना है, जिस भी जिले का आपका राशन कार्ड बना है उसी जिले में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आपको दूसरे जिले में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यापन अधिकारी का दायित्व है कि आवेदक जिसे पात्र किया जा रहा है वह वैध एवं जीवित BPL कार्ड होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो अधिकारी सत्यापन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट, तो वो भी ये देखेंगे कि आपका राशन कार्ड है, आपके डॉक्यूमेंट कौन से जिले के बने हुए। ठीक है, उसके बाद ही आपका वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आप पात्र कहलाओगे। अगर आप अपात्र हुए तो आपको यहाँ पर एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि आपको इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कह सकते हैं, स्थायी निवासी कह सकते हैं। ठीक है, मूल निवासी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक या फिर अभिभावक के निम्न के दस्तावेज मान्य होंगे। अगर बच्चे का वैसे नहीं बनेगा क्योंकि मूल निवासी उन्हीं व्यक्ति का बता जो 18 साल पूरा कर चुका हूँ। तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र हो, मतदाता परिचय पत्र, मतलब कि वोटर ID आपकी हो, राशन कार्ड या फिर पात्रता परिचय या फिर समग्र ID। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड हो, महात्मा गांधी जिसका आप नरेगा या फिर एम नरेगा जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास में हो। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजली बिल या फिर पानी का बिल आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि आपका निवासी प्रमाण पत्र के लिए। कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपके एड्रेस प्रूफ लिखा हो। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी यहाँ पर गवर्नमेंट दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का है तो परिवार के मुखिया के नाम का शासकीय दस्तावेज मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कोई परिवार के अगर 5-7 बच्चे हैं तो या फिर कोई पूरे जॉइंट फैमिली में अगर रहते हैं तो उसके जो मुखिया का जो दस्तावेज बना होता है, जो डॉक्यूमेंट बने तो वो भी मान्य यहाँ पर रहेगा। आयु सीमा के संबंध में पात्रता आप देख सकते हैं कि नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु जो रखी गई है 2024-25 हेतु आवेदक की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में यहाँ पर आयु की गणना उनको की जाएगी। नर्सरी में जो बच्चे एडमिशन लेने वाले उनकी कम से कम जो आयु होना चाहिए वो 3 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, KG1 में अगर बच्चा एडमिशन लेता तो वो 4 वर्ष से ऊपर होना चाहिए इसमें। ठीक है, KG2 में अगर एडमिशन लेता कम से कम वो 5 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। कक्षा 1 में, कक्षा पहले में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर एडमिशन ले रहा है तो 6 साल से ऊपर का बच्चा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन आपको अपात्र कर दिया जाएगा। मतलब कि आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो आपको एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, बर्थ सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपको ये नहीं दे पाते तो आपको जो आवेदन यहाँ पर अपात्र या फिर निरस्त कर दिया जाएगा। फिर इसको जन्म तिथि के संबंध में आप देख सकते हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट आपका जारी किया गया हो, जहाँ जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्री
के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो, वहाँ स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्न दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जाएगा। जैसे अस्पताल सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ एएनएम का रजिस्टर के रिकॉर्ड का, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड का हो वहाँ पे, ठीक है, फिर आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड कार्ड हो, पालक या भी अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र यहाँ पर हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे कि निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रदर्शन, ठीक है। तो आवेदक आवेदक ग्राम वार्ड के स्कूल को ही प्राथमिकता से चयन करें। ग्राम वार्ड में स्कूल उपलब्ध नहीं होने पर ही पड़ोस एवं अंतिम विकल्प के रूप में प्रस्तावित विस्तारित यहाँ पर पड़ोस के स्कूलों का चयन करें, क्योंकि ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में प्रथम वरीयता में आवेदक जिस ग्राम वार्ड का निवासी है उसी ग्राम वार्ड के स्कूलों में आवंटन किया जाता है। विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों में आवंटन के अवसर न्यूनतम होते हैं। मतलब ये है कि आप जिस भी गांव या फिर मोहल्ले में आप रहते हैं या फिर वार्ड में रहते हैं, तो सबसे पहले अपने गांव का स्कूल हो या फिर अपने सबसे पड़ोस में स्कूल हो, अपने वार्ड का जो भी स्कूल हो, सबसे पहले आपको उसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा वहाँ रहेंगे ताकि वो नज़दीक रहेगा, ताकि वो पास करेगा, ठीक है। तो आपका जो भी सबसे बात, अगर उसके पास में नहीं होता तो फिर अपने पड़ोसी, अपने वार्ड या फिर अपने गाँव या फिर अपने मोहल्ले में आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क प्रवेश हेतु केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे, ऑफलाइन यहाँ पर आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर ऑफलाइन नहीं जा सकते, आरटी पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र रहेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम 3 स्कूल को आपको विकल्प के रूप में आपको देना है। कम से कम आपको जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें आपको कम से कम 3 स्कूल आपको देना है, अधिकतम आप 10 स्कूल तक आप ले सकते हैं, ठीक है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम, वार्ड, पड़ोस तथा अथवा विस्तारित पड़ोस में 3 से कम अशासकीय स्कूल है तो 3 से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी, ठीक है। आवेदक द्वारा स्कूल आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपको प्राथमिकता क्रम का वार आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। देखेंगे कि आवेदक द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन की पोर्टल से जनरेटेड पावती को अपने पास सुरक्षित रखा जाए। सत्यापन केंद्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है। यदि कोई आवेदन पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है, मतलब पढ़ रहा है, तो वो ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन नहीं करें, अन्यथा उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई पहले से किसी आरटी स्कूल में अगर कोई पढ़ रहा है पहले से, तो वो दोबारा से यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना अगली कक्षा के लिए, अदरवाइज उसका जो है वो यहाँ पर आपको निरस्त हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी में कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कब मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है, फिर भी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। अगले दोस्तों ऐसे में वीडियो लेकर आऊँगा कि इसका फॉर्म आपको कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, मैं पूरी जानकारी बताऊँगा। वीडियो को दोस्तों आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।